बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चिकन कुन्ना बनाने की एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपने यूट्यूब पर पहले कभी भी नहीं देखा होगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। घर के मसालों से हमने ये कुन्ना गोश्त बनाकर तैयार करना है और आज हम इसको चिकन से बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप यही रेसिपी मटन और बीफ से भी बना सकते हैं। ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये चिकन कुन्ना बनकर तैयार हुआ है। मटन और बीफ से भी बनाने के लिए जो भी टिप्स और ट्रिक्स होंगे वो इसी रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है और मिट्टी की हांडी को ही कुन्ना बोला जाता है। आप चाहें तो इसको किसी और हांडी में या प्रेशर कुकर वगैरह में भी बना सकते हैं अगर आप मटन या बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बेसिकली मिट्टी की हांडी ही प्रेशर कुकर का काम देती है और बहुत अच्छी तरह से हमारा जो गोश्त है बहुत अच्छे से गल जाता है। मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया था। बारीक बारीक मैंने प्याज़ों की कटिंग की है, लेकिन रफली सी कटिंग है। अब हम प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से नरम हो जाए। जब प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अच्छी तरह से इसको भी हमने 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर चिकन भी ऐड कर देंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसके बड़े बड़े पीस करवाए थे मैंने चिकन के। आप चाहें तो मटन और बीफ, अगर आप मटन या बीफ से बनाएंगे इसी रेसिपी को तो बड़े बड़े गोश्त के पीस लेंगे तो उससे ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। अच्छी तरह से अब हमने चिकन की भुनाई करनी है कि ये पिंक से वाइट हो जाए। और जब चिकन अच्छी से पक जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कीजिएगा। मैंने लेवल करके 2 टीस्पून ऐड किए हैं। अब हम सारे मसालों को चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ अभी हमने चिकन को 2 से 3 मिनट पकाना है। जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे, जितनी देर तक ये मसाले पक रहे हैं, मैं आपको कुन्ना मसाला बनाने का पूरी जो है इसकी चीज़ें बताती हूँ। जिसके लिए मैंने ये 3 से 4 पीपली ली हैं, 5 से 6 लौंग हैं, जावित्री का टुकड़ा है छोटा सा, 5 से 6 सब्ज़ इलायची, 1 जायफल का टुकड़ा है और 3 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं और यहाँ पर 2 से 3 तेज़पत्ते और 1/2 टीस्पून मैंने ली थी काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून सौंफ ली है। ये देखिए पीपली कुछ इस तरह की होती है और पंसार की दुकान से बहुत इजीली मिल जाती है और ये बेसिक इंग्रेडिएंट है इसका, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम इन सारे मसालों को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। हमने इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है और ये मैंने पाउडर बना लिया है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस टाइम इस पाउडर की। अब हम इस पाउडर को, जो हमारा मसाला भुन रहा है चिकन के साथ, उसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चिकन के अंदर। जब मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसकी भुनाई करेंगे दही डालकर। मैंने 1/4 कप के करीब दही लिया है और इस दही को अब हम ऐड कर देंगे। जितना मैंने दही लिया है उतना ही मैं तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी ऐड करूँगी ताकि हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर सकें मसालों की।
और भुनाई करते टाइम मैंने चूल्हे की आंच जो है दही डालते वक्त हल्की कर दी है, ताकि दही जो है वो फटे ना और बहुत अच्छा सा स्मूथ सा दही का जो भुनाई है वो हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ सी हमारा जो है ये टेक्सचर बनकर तैयार हो रहा है कुन्ना गोश्त का। जब दही की अच्छी से भुनाई हो जाएगी तो ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ जाएगा और ये सारा ऑयल, सारा रोगन हम निकाल कर एक साइड पर कर लेंगे। हमने इसके ऊपर से सारा रोगन निकाल लेना है। किसी भी बोल में निकाल कर हम इसे साइड पे कर लेंगे। और अब हम चिकन को गलाने के लिए 1 गिलास पानी डालेंगे, या हमने इसकी जितनी भी इसकी ग्रेवी रखनी है उसके मुताबिक हमने पानी डाला है। उसी में चिकन भी गल जाएगा। अगर आप मटन और बीफ से बना रहे हैं तो अपने मटन और बीफ के मुताबिक ही पानी ऐड कीजिएगा। इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त बहुत अच्छे से रेशेदार गल जाए। यहाँ पर मैंने चिकन से बनाई है, तो चिकन से बनने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही चाहिए। तो 10 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से चिकन जो है वो गलकर तैयार हो जाएगा। उतनी देर तक हम यहाँ पर आटे की स्लरी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 3 टीस्पून मैंने आटा लिया था, गंदम का आटा, और उसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर थिक सी स्लरी बनाई है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। और इसके बाद इसको मैंने थोड़ा और पानी डालकर पतला कर लिया है। यहाँ पर हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है और खुशबुएं अरूज पे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इस टाइम हमारे पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही शानदार ये कुन्ना गोश्त बनकर तैयार हो रहा है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर देंगे और यहाँ गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये गल चुका है। इसी तरह आपने मटन और बीफ को भी चेक करना है। जब दोनों, इनमें से दोनों चीज़ें कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब वो गल जाएंगी तब आपने आटे की स्लरी डालनी है। आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। और अब हमने चूल्हे की फ्लेम हाई कर देनी है और हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट हमने पकाना है, ताकि आटा जो हमने डाला है वो अच्छे से पक जाए इसके अंदर। और इसके बाद जो हमने रोगन निकाल के रखा था उसको भी ऐड कर देंगे, ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं और बेहतरीन सा इसका टेक्सचर बन जाए। यहाँ पर हमारा ये चिकन कुन्ना बनकर तैयार हो गया है। ये चेक कीजिए गोश्त कितनी बेहतरीन तरीके से गला हुआ है और खुशबू बहुत ही अमेजिंग आ रही है। जब हमारे सब घर वालों ने इसको टेस्ट किया था ना, तो सभी ने बहुत तारीफ़ की थी और सभी ने कहा था कि ये निहारी से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। यहाँ ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त सा है। होपफुली आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।